हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा थर्ड लेक्चर है टाइम इन वर्क के ऊपर। तो स्टार्ट करता है आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days। एक काम 10 दिन में खत्म करता है, बी जो है 12 दिन में खत्म करता है, सी जो है 15 दिन में काम खत्म करता है। इन हाउ मेनी डेज ऑल ऑफ देम आर टुगेदर फिनिश द वर्क। तो कितने दिन में अगर तीनों काम साथ में काम करेंगे तो खत्म होगा। क्लियर? तो यहाँ पे सब एलसीएम मेथड यूज करेंगे हम। ओके, तो सीखते हैं पीछे से। तो एलसीएम निकालेंगे किसका? 10, 12 एंड 15 का। क्लियर? तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 60 यूनिट काम है टोटल। ओके, तो क्या बोला था इसको? इसी को क्या लेने का? एज अ वर्क अज्यूम करने का, जो भी हम एलसीएम निकालते हैं। वर्क मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? ए का रेट चाहिए। तो क्या है? वर्क अपॉन टाइम। ए का टाइम क्या है? 10। तो यहाँ पे मिल जाएगा 6 यूनिट पर डे। सेम एज बी, बी का रेट निकालना है। तो क्या है? वर्क अपॉन बी का टाइम क्या है? 12। तो आ गया यहाँ पे 12। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 यूनिट पर डे का काम। सेम एज सी, सी का वर्क अपॉन टाइम क्या है? सी का 15 है। 15 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 यूनिट पर डे। तो ये हमें मिल गया 1 डे का काम, है ना? 1 डे का मिल गया ए बी सी का। पूछा क्या है? अगर ए बी और सी अगर साथ में काम करेंगे तो कितना? तो सबका यूनिट भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 यूनिट्स। अगर तीनों साथ में मिल गया एक दिन में, मतलब अगर तीनों साथ में काम करेंगे एक दिन में क्या 15 यूनिट्स काम होगा। तो सिंपल सा बात है, हमें क्या चाहिए? टाइम पूछा है। टाइम पूछा है तो वर्क क्या है हमारे पास? 60/15। तो कितने दिन में काम खत्म होगा? ये होगा 4 दिन में काम खत्म। ओके, तो जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एलसीएम मेथड सिखाया वो एकदम डीपली, और उसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पूरा एक नॉर्मल सा मेथड, ट्रेडिशनल मेथड वो सिखाया। ओके, तो जिसको नहीं समझता पीछे वाली वीडियो जाके फर्स्ट लेक्चर देख लो, ठीक है? जिससे वहां पे क्लियर हो जाएगा कि है क्या एक्चुअल में। ओके, समझ में आ गया? ओके, 4 डेज लगेगा अगर ए बी सी तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो। क्लियर? ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days एंड बी एंड सी in 30 days and A and C in 40 days. Find the time taken A alone to complete a work. क्लियर? अगर ए बी जो है वो काम खत्म करने को 24 डेज लेते हैं अगर, एंड बी एंड सी जो है वो 30 डेज लेते हैं अगर एक काम खत्म करने को, सेम काम, और ए और सी खत्म करने को वो काम 40 डेज लेते हैं, तो पूछा क्या है? अलग ही कुछ पूछा है। पूछा कि बताओ ए कितने दिन में अकेला काम खत्म करेगा। क्लियर? सिंपल सा है, कुछ टेंशन लेने का नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेम एलसीएम मेथड, एलसीएम ही यूज करेंगे। सिंपल सा ट्रिक है, कुछ उससे मगजमारी ज्यादा नहीं, फॉर्मूला कुछ ज्यादा अप्लाई होता नहीं है, एक ही फॉर्मूला यूज होता है बस। तो एलसीएम यूज करेंगे। क्या है एलसीएम मेथड? 24, 30 एंड 40। एलसीएम 24, 30, 40 थोड़ा डिफिकल्ट है बट निकाल लो, इतना कुछ है नहीं। 120 आता है इसका एलसीएम। ओके, जो भी एलसीएम आता है मैं इसको क्या बोला था, क्या लेने का? उसको एज ए वर्क अज्यूम करने का। क्लियर? अभी क्या है? ए और बी, ए प्लस बी का रेट निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी का रेट तो क्या आएगा? 120/24। ए और बी का डेज के साथ डिवाइड कर देने का। तो यहाँ पे मिल जाएगा 5 यूनिट। क्लियर? और बी और सी का जो काम है वो क्या है? 120/30। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 4 यूनिट। क्लियर? और ए और सी का अगर रेट निकालना है तो यहाँ पे आएगा 120/40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 यूनिट। क्लियर? तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1 डे का। ओके, ये तो आपको क्लियर है। यहाँ पीछे कितने सारा सम सम यूज करते आए, रेट इक्वल्स टू टाइम अपॉन वर्क। ओके, ये फॉर्मूला तो लिख के रख लो आज किधर भी, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर मालूम है तो आप इससे वर्क का फॉर्मूला बना सकते हो। वर्क बनाने का तो रेट इंटू टाइम, और टाइम बनाने का टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन रेट। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख के रख लो इसको। ओके, तो जिससे हमें ए प्लस बी, बी प्लस सी का एक एक यूनिट का काम मिले, एक एक यूनिट का काम मिल गया। अभी का तीनों साथ में काम करेंगे तो ये तीनों यूनिट ऐड हो जाएंगे और ये भी ऐड हो जाएगा साथ में। तब ये तीनों यूनिट ऐड हो जाएंगे तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी? टोटल 12 यूनिट्स। ओके, और इसको भी ऐड करेंगे तो देखो ना, ए 2 बार है, देन बी 2 बार है, देन सी 2 बार है। तो सिंपल क्या लिखेंगे? 2a + 2b + 2 से, अगर आपका स्ट्रांग है ना मैथ, तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो यार कि 2 को कॉमन ले लो और यहाँ पे आ जाएगा a + b + c। देखो बहुत से स्टेप मैं लिख के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको लिखना पड़ेगा बार बार। आप मत लिखो चीज़, आप एक दो स्टेप भूल कर सकते हो, आपके जब आपको स्ट्रांग हो जाएंगे आप तो। क्लियर? या आपको एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने के लिए आपको एक एक स्टेप जो लिख के बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे से a + b + c की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें 6 यूनिट, डिवाइड करेंगे तो। क्लियर? तो यहाँ पे मिल गए 6 यूनिट। ओके, तो पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में काम वो खत्म करेगा। वो मेन क्वेश्चन तो हमारा वो है ना कि ए कितने दिन में काम खत्म करेगा। देखो, बी और सी जो है, जो बी और सी का एक दिन का काम है वो क्या है? 4 यूनिट का है। क्लियर? तो ए इक्वल्स टू बी + सी
इक्वल्स टू 6, तो b प्लस सी क्या है, 4 यूनिट है। तो इसकी जगह पे मैं 4 यूनिट लिख सकता हूँ, 4 प्लस ए इक्वल्स टू 6। तो मुझे ए का यूनिट मिल जाएगा कि भाई ए जो है वो 2 यूनिट काम करता है एक दिन में। एक दिन में जो है 2 यूनिट काम करता है ए। तो अब टाइम निकालना कितना टाइम में लगेगा, तो वर्क क्या है 120/2, तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई 60 डेज लगेंगे ए को काम खत्म करने को। क्लियर। अभी यहाँ पे अगर पिछला मैं नोटिस करते ना टाइम जो फर्स्ट सिखाया था मैं, तो बहुत लेंदी होता। एलसीएम से करेंगे ना बहुत, तो मैं बहुत से स्टेप तो मैं लिख लिख के बताया। आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है ना, अभी तीनों स्टेप भूल कर से डायरेक्ट आप यहाँ से आ सकते हो। ओके। और आपका कैलकुलेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि चीजें किस तरीके से होती है। ये प्रैक्टिस करने पे ये चीज हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, इतना बड़ा सम जाएगा भी नहीं ये सब। मोस्टली देखो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपको पता है आप डायरेक्ट इससे सॉल्व करोगे। ये 3 स्टेप और ये 2 स्टेप, सीधा आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। ये मैं क्यों लिख के बता रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए। इनिशियल फेज चल रहा टाइम एंड वर्क का, मैं चाहता हूँ आपको एक एक चीज समझ में आए, क्या है क्या नहीं है, जो भी चीज है। ओके। क्लियर, समझ में आ गया। मेन तो आपको एलसीएम पे फोकस करो, एलसीएम निकालने आ गया, सब आ गया। क्लियर। एलसीएम मेथड ही एकदम सही है, एकदम वही यूज करो यार, मैं तो बोलता हूँ। क्लियर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A take 4 day more as compared to A take 4 day more to complete a work than the time taken by A plus B. ओके। A जो है वो ज्यादा लेता है 4 दिन A plus B से to do the same work, and B take more than time taken by A plus B to do the same work. Okay, in how many days A plus B can complete that? ओके। ए जो है वो 4 दिन ज्यादा लेता है ए प्लस बी से वही काम करने को, और बी जो है वो 9 दिन ज्यादा लेता है ए प्लस बी से। क्लियर। देखो अगर ए प्लस बी जो है वो एक्स डे ले रहा है काम खत्म करने को, एक्स डे ले रहा है काम खत्म करने को, तो ए क्या है उससे 4 दिन ज्यादा ले रहा है। ए जो है 4 दिन ज्यादा ले रहा है, मतलब एक्स प्लस 4, ए बी से 4 दिन ज्यादा ले रहा है वो। और बी जो है वो 9 दिन ज्यादा ले रहा है ए प्लस बी से, तो एक्स प्लस 9 प्लस मोर डेज। ओके। तो इसका देखो यहाँ पे एलसीएम तो लग नहीं सकता। क्लियर। आपको देख के समझ जाएगा कि यहाँ पे एलसीएम नहीं लग सकता। तो यहाँ पे हम नॉर्मली एक डे का निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे एक दिन का निकालेंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस 4, और यहाँ पे एक दिन का निकालेंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस 9। यहाँ पे मिल जाएगा एलसीएम, सॉरी 1 डे का मिल जाएगा। क्लियर। तो देखो अगर a प्लस बी करूंगा, देखो यहाँ पे जो a है, a का जो 1 डे का काम है वो क्या है, x 1/x प्लस 4, और b का जो है प्लस करेंगे 1/x प्लस 9, विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा मालूम क्या, 1/x। क्योंकि देखो a और b को ऐड करूंगा तो यहाँ पे 1/x ही मिलेगा ना। अगर a का 1/x प्लस 4 प्लस 1/x प्लस 9 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/x ही होगा ना। a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 1/x। क्लियर। यहाँ पे समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। क्लियर, समझ में आ गया। ए की जो वैल्यू थी यहाँ पे मिल गई थी, प्लस बी की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1/x ए का सिंपल। और यहाँ पे तो सिंपल सा हमें क्या खाली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको इसके साथ इसको इसका, तो टोटल इधर आ जाएगा। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीजें को ऐसे दिखेगी कि x इक्वल्स टू x प्लस 9 प्लस x प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36। क्लियर। ओके। तो यहाँ पे से x को ऐड कर दो, ये 2x हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे तो 2x हो जाएगा, देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 13x, और ये x यहाँ पे आ जाएगा, और ये इक्वल्स टू तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, नीचे एज इट इज रहेगा, तो इसको एज इट इज रहने दो यहाँ पे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 13x विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36। तो यहाँ पे से सिंपल देखो, यहाँ पे 13x है, यहाँ पे 13x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। क्लियर। प्लस माइनस 6 आती तो हमेशा प्लस में लेते। ओके। तो क्लियर। तो ए और बी कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ए और बी जो है वो 6 दिन में काम खत्म करेंगे। ओके। एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू हमें आ गई 6। देखो यहाँ पे ना एक और ये तो समझ में आ गया, आंसर आ गया इससे, बट यहाँ पे ना एक सेकंड मेथड है, बहुत शॉर्ट मेथड है, वो ट्रिकी मेथड है। ओके। आपको वो भी बता देता हूँ कि कैसा होता है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा कि हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए ए और बी का, है ना। हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए ए और बी का। तो जो भी टाइम चाहिए रहता है ना, क्या करो, उसको स्क्वायर कर दो, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बोले कि ए और बी से 4 दिन ज्यादा ले रहा है, और बी जो है ए और बी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है। क्लियर। तो टाइम ए जो ए ले रहा है ना उसका एक्स्ट्रा टाइम, तब ए कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, इनटू करने का टाइम बी का, टाइम टेकन बाय बी एक्स्ट्रा। ओके। टाइम टेकन बाय ए एक्स्ट्रा, टाइम टेकन बाय बी एक्स्ट्रा। तो टाइम टेकन बाय ए कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, ए कितना दिन एक्स्ट्रा ले रहा है एज कंपेयर टू ए और बी से,
4 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, और बी जो है कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है ए और बी से, वो ले रहा है 9 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। ओके, एक वर्ष में 36, और ये तो स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हटा दूं यहाँ पे, तो ए प्लस बी मुझे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्लियर, देखो 2 स्टेप में आंसर आ गया। और कभी भी ऐसा रहता है ना कि ए और बी दिया और उसी से ए कंपेयर कर रहे हैं और बी को भी उसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या करना है कि टाइम टेकन बाय ए और बी का स्क्वायर, और टाइम एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय ए 4 दिन इनटू एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय बी 9 इनटू कर देंगे 36 आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर हटा देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैल्यू 6। देखो यहाँ पे इतना बड़ा प्रोसेस करने से अच्छा यहाँ पे शॉर्ट में भी आ गया ना, जो आपको समझे वो बेहतर, ये समझे तो इससे करना, ये समझे तो इससे करना। ओके, लेकिन इनिशियल में इससे करना, इसको नोट डाउन करके रखना, इसको बाद में जब प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी ना, तब आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसको यूज करिए कुछ मतलब नहीं। ओके, अभी तो हमारा इनिशियल फेज चालू है ना, तो हम पहले सब रेडिशनल मेथड सीख के लेंगे, उसके बाद जब आपका प्रैक्टिस सेशन चालू होगा ना, तब आप इसमें ये मेथड यूज कर सकते हो, ये वाली चीज। ओके, क्लियर, तो दोनों मेथड से आंसर एक ही आता है। क्लियर, जो आपको सूट लगे, जो अगर आप पहले से स्ट्रांग है आपका टाइम एंड वर्क, तो आप इस पे आ सकते हैं, नहीं तो आप पहले इससे ट्राई करो, देन सेकंड वाले मेथड पे थोड़े दिन के बाद आओ। ओके, ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक A can complete a work in 10 days and B can complete a same work in 15 days. If B started a work and A joins after 5 days, मतलब B स्टार्ट कर दिया काम, उसके बाद A ज्वाइन किया उसको 5 दिन के बाद, then in how many days will the work complete, तो काम कितने दिन में जो है वो खत्म होगा, है ना, कि A जो है वो वही काम 10 दिन में खत्म करता है, B जो है वो काम 15 दिन में खत्म करता है। अगर B ने काम स्टार्ट कर दिया और A जो है उसको 5 दिन के बाद ज्वाइन करता है, तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा। क्लियर, समझ में आ गया। A जो है वो 10 दिन लेता है काम खत्म करने को, B जो है 15 दिन लेता है काम खत्म करने को। और ऐसे सिचुएशन में हमारे पास तो देखो भाई, अब देखो A का काम 10 दिन का दिया, 15 दिन का इसका दिया, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ना, एलसीएम मेथड यूज कर सकते हैं। तो रेट का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम, यहाँ पे से एलसीएम निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे किसका, 10 एंड 15 का, तो एलसीएम 10 एंड 15 का निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आता है 30, जो भी आता है उसको क्या लेने का, एज अ वर्क लेने का, एज अ वर्क ले लिए। ओके, देन ए का टाइम निकालेंगे, ए का रेट निकालेंगे, तो क्या वर्क अपॉन टाइम इक्वल्स टू 3। ओके, वर्क अपॉन जो है वो टाइम वो 3, देन बी क्या है 30 अपॉन 15 विच इज इक्वल्स टू क्या है 2 यूनिट का काम एक दिन में करेगा, और ये 3 यूनिट का काम करेगा एक दिन में। क्लियर, ये मिल गया हमें 1 डे का, ठीक है, यहाँ पे से मिल गया 1 डे का। पूछा क्या है कि बी ने स्टार्ट कर दिया काम और ए उसको क्या 5 दिन के बाद आके ज्वाइन करता है। क्लियर, तो हमें क्या चाहिए अभी, यहाँ पे क्या है कि बी काम स्टार्ट कर देगा, उसके बाद क्या करेगा ये, उसके बाद ए और बी साथ में काम करेंगे। ओके, बी जो है अकेला काम करेगा कुछ दिन तक, 5 दिन तक, बी ए का ज्वाइन करेगा 5 दिन के बाद ज्वाइन करेगा, और काम कितना है खत्म करने के लिए हमारे पास 30 काम है। ओके, 30 जो है वो काम है हमारे पास खत्म करने को हमारे पास। क्लियर, ये समझ में आ गया। अगर बी का मुझे वर्क निकालना है, बी का अगर मुझे वर्क निकालना है, बी का वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे निकल सकता है ना, वर्क इक्वल्स टू क्या है कि रेट इनटू टाइम। ये इसी से मैंने निकाल लिया कि रेट टाइम को जब मल्टीप्लाई करें, तो अब मेरे को बी का वर्क चाहिए और ए बी का वर्क चाहिए। बी जब इनिशियल फेज पे काम कर रहा था, बी जो काम कर रहा था, तो फॉर्मूला क्या होगा, बी के वर्क निकालने के रेट इनटू टाइम, तो बी का रेट क्या है 2। हाँ, बी का रेट क्या है 2, और उसको कितने दिन काम किया, के लिए वो 5 दिन काम किया। बी का रेट देखो यहाँ पे, बी अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 30, मतलब पहला बी अकेले काम किया 5 दिन के बाद ए आपको ज्वाइन किया ना, बी क्या 5 दिन अकेला काम किया, तो वर्क निकालने का तो रेट इनटू टाइम, बी का रेट कितना है 2 इंटू बी कितने दिन काम किया अकेले, टाइम 5 दिन। उसके बाद क्या हो गया, ये ए और बी जो है वो ज्वाइन, ए और बी जो है साथ में आ गए। ए और बी का जो टाइम है वो कितना है, ए और बी का जो रेट है वो कितना है, 3 + 2 5 है, 5 है इंटू, अब टाइम तो पता नहीं ना यहाँ पे, अब टाइम ही मालूम करना है ए और बी का कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो टी इज इक्वल्स टू 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10 + 5t इक्वल्स टू वॉट 30, तो 5t इक्वल्स टू 20, तो t आ जाएगा 4। ओके, तो क्या है यहाँ पे टाइम आ गया 4, मतलब कि ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो आएगा 4 डेज। बट ये आंसर नहीं है, देखो ध्यान से देखो कि ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन का ना, बट बी उसके पहले 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया ना, 5 दिन काम किया, उसके बाद ये दोनों को लगेगा 4 दिन, तो टोटल कितने दिन 9 दिन लगेंगे। याद रखना है क्योंकि यहाँ पे आप 4, अब ऑप्शन में तो 4 रहेगा, वहां पे ऑफकोर्स 4 तो वहां पे रहेगा, बट आंसर 4 नहीं,
देखो ए और बी को लगे 4 दिन ना, ए और बी को लगे 4 दिन, उसके पहले बी अकेला 5 दिन तो काम किया ना, तो 5 + 4 विच इज इक्वल्स टू 9 डेज। टोटल आंसर डेज कितने लगे, 9 दिन लगे, क्योंकि ए और बी को लगे 4 दिन काम खत्म करने को। तो उसके पहले जो बी है उसने 5 दिन एक्स्ट्रा काम तो कर लिया था ना, एक्स्ट्रा काम किया, उसके बाद 5 दिन के बाद ए इसको ज्वाइन करा ना, तो ए जब ज्वाइन करके 4 दिन में काम खत्म होगा, उसके पहले बी 5 दिन काम किया अकेला, तो 4 के अंदर 5 को ऐड करेंगे तो होगा 9 डेज लगेंगे ए और बी को काम खत्म करने का। क्लियर, समझ में आ गया। ये यहाँ पे 4 मत टिक करके आना एग्जाम में, क्योंकि 4 ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, ऑप्शन में 4 तो वहाँ पे दिया रहेगा आपको फंसाने के लिए। आप यहाँ तक मेहनत करके आएंगे, आप देखेंगे हाँ 4 आंसर आ गए ए और बी। देखो क्वेश्चन ने बोला है ए और बी कितने दिन में काम खत्म है, तो बहुत जन बोलेगा कि आंसर 4 है, बट आंसर 4 नहीं है यार, क्योंकि देखो ना ए और बी को 4 दिन लगे ना, तो उसके पहले बी